हेलो एवरीवन, आप सभी का आप सबके चैनल सी फॉर केमिस्ट्री पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही बड़ी बात पे बात करने वाले हैं, जो मैंने हमेशा बच्चों के मुंह से सुना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में क्यों नहीं आती है। बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में क्यों नहीं आती है, ये कभी आप पहले खुद से पूछिए कि क्यों नहीं आती है। आप क्लास 12th में आने के बाद आपकी आंखें खुल रही हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है। आप क्लास 11th में कहाँ थे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्लास 11th, और इस क्लास में तो आपको पढ़ना ही नहीं होता है। क्यों? आज मेरी बातें थोड़ी कटु लगेंगी आपको, लेकिन सच्चाई है, वो बात करना चाहता हूं। ये क्लास आपके लिए होता है रेस्ट ईयर, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ 11th में क्या करना है, बोर्ड एग्जामिनेशन तो देना नहीं है, तो 12th में आराम से हम पढ़ेंगे। और यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि 11th में जब आपको पढ़ाया जाता है तो आपको पढ़ना नहीं होता है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, जब से ये कोरोना वायरस आया है तब से आप लोगों के हाथ में एक आ गया खिलौना। तो जब से वो खिलौना आया है तब से आप लोगों का वैसे भी किताबों से पढ़ने का मन लगता कहाँ है। आप लोग को सर्च करना होता है यूट्यूब पे कौन पढ़ा रहा है। मैं खुद यूट्यूब पे बता रहा हूँ इसलिए ये बात आपको, क्योंकि यूट्यूब पे पढ़ना बुरी बात नहीं है, यूट्यूब पे आप पढ़िए, लेकिन पहले खुद से तो बुक से पढ़िए, खुद से तो नोट्स से पढ़िए। आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहां के टीचर से पढ़ रहे हैं, तो खुद से आप कोचिंग्स पढ़ रहे हैं, तो वहां पढ़िए। तो आप पढ़ेंगे ही नहीं और सीधे यूट्यूब पे जाकर के सर्च कर लेंगे कि हाँ ये पढ़ना है, और उस पर भी जो आपकी काम की चीजें हैं वो पढ़ेंगे, बाकी बेकार है आपके लिए। और ये सब करके आप कर भी क्या लेंगे? ये सब करके आप बहुत ज्यादा क्लास 12th में रट्टा मार करके बस पास हो जाएंगे, जस्ट पास। अगर आप क्लास 12th में रट्टा मार के ही पास करने के लिए पढ़ रहे हैं तब तो वो लास्ट के 1 महीने में भी पॉसिबल है। क्योंकि अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो आपका आईएससी बोर्ड हो, चाहे आपका वो स्टेट बोर्ड हो। मैं यूपी का रहने वाला हूं तो यूपी की बात करता हूं। वेटेज की अगर हम बात करें तो अच्छा खासा वेटेज है, 70 मार्क्स का पेपर होता है। सीबीएसई बोर्ड जो है अप्रोक्स 35 मार्क्स का देती है, आईएससी बोर्ड अप्रोक्स 32 मार्क्स का देती है, और यूपी बोर्ड भी अप्रोक्स 34 से 36 मार्क्स का क्वेश्चन देती है। और जो लोग नीट और जेई की तैयारी करते हैं उनके लिए तो लगभग 25 से 30% जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही आती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ करके आपका रैंक तो बनना ही नहीं। रैंक छोड़ दीजिए, आप पास नहीं हो पाएंगे एग्जाम में। आप जो अपना कट ऑफ चेक करेंगे ना, उसमें आपका नाम कहीं दिखाई नहीं देगा आपको। क्यों? क्योंकि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो रटने वाला सब्जेक्ट समझा है। आपके लिए सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है खाली फिजिक्स और मैथ। ये दोनों सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप देख नहीं रहे हैं तो आप रैंक, बहुत दूर की बात है, भूल जाइए रैंक, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। चाहे वो नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। और स्टूडेंट के मन में क्या होता है, बस मैथ और फिजिक्स पढ़ते रहिए, और मैथ और फिजिक्स पढ़ करके जो है हमारा सारा काम हो जाएगा। मैथ और फिजिक्स से आप अपनी रैंक में सुधार ला सकते हैं। मैथ और फिजिक्स पढ़ करके आप अपनी रैंक बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम में, चाहे वो जेई हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन हो, उसमें अगर आप चाहते हैं कि आप पहले सबसे पहले सेलेक्ट, रैंक तो तब आएगी ना जब आप सेलेक्ट होगे। जब सेलेक्ट ही नहीं होना तो रैंक ला करके भी क्या कर पाओगे? रैंक तो आएगी ही नहीं। तो सिलेक्शन तभी पॉसिबल है जब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आती नहीं है और आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, पॉसिबल कहां से है भाई? उसके बाद स्टूडेंट्स की मैं बड़ी बातें सुनता हूं
मैं खुद भी स्कूल कोचिंग हर जगह पढ़ा रहा हूं, तो मुझे बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए 12th में मेहनत करनी पड़ती है। क्यों 12th में मेहनत करनी पड़ती है? भाई साहब 12th में 6 से 7 चैप्टर ऐसे हैं जिनको समझने के लिए आपको 11th, एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बच्चे हल्के में समझते हैं, चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन, और उसी के साथ जुड़ता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स। ये 2 चैप्टर आपने देखे नहीं हैं, अच्छे से पढ़े नहीं हैं। चैप्टर का नाम देख रहे हैं, चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स, और हमारा जो आज का टॉपिक है वो भी यही तो है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या है? कॉन्सेप्ट। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी कॉन्सेप्ट का आता पता नहीं है, और आप जो है रटने में लगे हुए हैं एल्किल हैलाइड क्या होता है, आप रटने में लगे हुए हैं 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी विक्टर मेयर टेस्ट की, ठीक है, तो बच्चों का क्वेश्चन आया, सर ये तो एल्डिहाइड कीटोन में भी है। अरे भाई बिल्कुल है। तो ये कर क्या रहे हैं आप सिर्फ रट रहे हैं, और रट करके आप सिर्फ अपने घर वालों को खुश कर सकते हैं जब आप 12th के बोर्ड में कुछ वही 60 और 65% ला करके उनको बता सके कि हाँ माताजी और पिताजी हम पास हो गए हैं। तो ये सिर्फ आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं और ना ही अपने घर वालों की खुशी के लिए कर रहे हैं, और जीवन में भी जो है आप यही 60% लेकर के आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि एडुकेशन का मतलब रटना तो नहीं होता है, इतना तो मैं भी जानता हूं। एडुकेशन का मतलब होता है नॉलेज। एडुकेशन का सिर्फ एक ही मतलब होता है नॉलेज, और नॉलेज आपको तब आएगी जब आप पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक का बेसिक कंप्लीट करते हैं। केमिस्ट्री जो होती है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बहुत टचेबल सब्जेक्ट है। आप लोग मैथ्स पढ़ते होंगे ना, बहुत सारे बच्चों का जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है वो मैथ्स होता है। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें सम्स दिए होते हैं, आपने सम्स लगाना चालू किया और कर करके काम खत्म, आपको ऐसा फील होता है काम हो गया। चलिए यही ट्राई कर लीजिए केमिस्ट्री में। आप कोई रिएक्शन कर रहे हैं, आपने आयोडोफॉर्म टेस्ट किया, आपने विक्टर मेयर टेस्ट किया, आपने हाइड्रोजनेशन किया, आपने कोई भी रिएक्शन करी। जनरली आप किसी भी रिएक्शन को कर रहे हैं, आपको उस रिएक्शन की एबीसीडी नहीं पता है, मतलब उस रिएक्शन की मैकेनिज्म ही नहीं मालूम है। अगर आपको किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म नहीं मालूम है, इसका मतलब सीधा सीधा है आपने उस इक्वेशन को या उस रिएक्शन को 10 बार लिख करके रट्टा मार लिया है, और रट्टा मारने के बाद आपने कॉपी पेस्ट कर दिया है, और आप अपने आप को सहानुभूति दे रहे हैं कि हाँ मेरी तो केमिस्ट्री अच्छी हो गई है। ये सिर्फ आपकी भूल है और कुछ नहीं। केमिस्ट्री आपकी तब अच्छी होगी जब आपको मैकेनिज्म आएगा। आपने स्टार्टिंग 11th में कुछ ठीक से पढ़ा ही नहीं है, 12th में आपके लिए पहला चैप्टर हेलोल्किन हेलोलिन आया, अब आपको वहां ना मार्कोनिकॉफ पता है ना एंटी मार्कोनिकॉफ पता है, आपको ये मालूम ही नहीं है कि मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ की मैकेनिज्म क्या होती है। क्यों मार्कोनिकॉफ में जो आपका हेलोजन है वो 2 नंबर पे लगता है और एंटी मार्कोनिकॉफ में हेलोजन 1 नंबर पे लगता है, आपको ये पता ही नहीं है। एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको ये मालूम ही नहीं है कि हाँ अल्फा एलिमिनेशन क्या होता है, ठीक है, और क्यों मेजर होता है, क्यों माइनर होता है, डबल बॉन्ड कहाँ एक बार मेजर लगता है एक बार माइनर लगता है, कहां से आप क्या हटा रहे हैं क्या लगा रहे हैं। आपने खाली रट्टा मार लिया है और रट्टा मार करके आप आगे बढ़ रहे हैं। 11th में आपने जो है अच्छे से एल्केन एल्कीन एल्काइन पढ़ा ही नहीं है, हाइड्रोकार्बन्स पढ़े ही नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है, एसाइलेशन क्या होता है, एल्काइलेशन क्या होता है। आपके सर जी ने वहां एल्काइलेशन में आपको जो है बता दिया कि बेटा एल्काइलेशन में CH3Cl की रिएक्शन करवा दीजिए और एसाइलेशन में
बेटा COCH3 रिएक्शन एसिटोफिनोन की रिएक्शन करवा दीजिए, मतलब जो है CH3COCl की रिएक्शन करवा दीजिए, या CH3COO होल ट्वाइस मतलब एल्काइलेशन में उन्होंने कहा मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवा दीजिए, और एसाइलेशन में दो प्रकार की रिएक्शन करवा दीजिए, एसिटिल क्लोराइड की करवा दीजिए, एसिटिक एनहाइड्राइड की करवा दीजिए। बस ये सब चीज आई कहां से है? आपने मेन चीज नहीं पढ़ी, आपने क्लास 11th में जीओसी नहीं पढ़ा। जीओसी अगर आपने नहीं पढ़ी है, बिना जीओसी आपने ना इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा, इंडक्टिव इफेक्ट तो बहुत दूर की बात है, आपने आईयूपीएससी भी अच्छे से नहीं पढ़ी, आपको आईयूपीएससी का आता पता ही नहीं है। मैंने अगर एक बेंजीन की रिंग बना दी और मैंने इस तरीके से एक चेन बना दी, आपको इसका आईयूपीएससी नहीं मालूम, आपको आईयूपीएससी छोड़ दीजिए, आपको इस टाइप का कंपाउंड ही नहीं मालूम है कि ये किस टाइप का कंपाउंड है। जब आपको पता ही नहीं है किस टाइप का कंपाउंड है, ये एलाइलिक है, बेंजाइलिक है, एराइलिक है, कैसा कंपाउंड है, आपको कुछ आता ही पता नहीं है, और आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आता। और आजकल के बच्चे तो ज्यादा होशियार हैं, आजकल के बच्चे कहते हैं टीचर ही खराब है। हाँ, आजकल के बच्चे कहते हैं टीचर ही खराब है। कभी अपने अंदर झांक करके देखिए आप कि जब सामने वाला टीचर पढ़ा रहा था तो आप फोकस में थे कि नहीं थे? जब वो बता रहा था तो आप उसको सुन रहे थे कि अपने पड़ोसी से बात कर रहे थे? जब आप अपने पड़ोसियों से पढ़ाते समय बात करेंगे तो उस टीचर की क्या गलती? वो आपको आपके पास आके पर्सनल थोड़ी ना बताएगा। भाई क्लास है, क्लास में 50 बच्चा बैठा हुआ है, वो बोर्ड पे समझा रहा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है ना कि आपको उस समय बिल्कुल फोकस होकर के समझना है। नहीं, आजकल के स्टूडेंट जो हैं ये बहुत होशियार हो चुके हैं, और इनको लगता है कि 10 जगह 10 टीचरों से पढ़ करके इनको बहुत आ जाएगा। कुछ नहीं आने वाला है। पूरा साल आपका फर्स्ट ईयर ऐसे ही कटा है, 12th आया है, 12th भी ऐसे ही कट जाएगा, और जीवन भी ऐसे ही कट जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप अपने आप को देखिए। बड़ा आसान होता है किसी और को जो है कह देना, ठीक है, लेकिन जब तक आप अपने ही गिरेबान में झांक करके नहीं देखेंगे कि आप कितने ठीक हैं, किसी को आप कैसे कह सकते हैं? मैंने पहले ही कहा था आज के वर्ड कटु होंगे, और कटु वर्ड इसलिए है क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जब वो आते हैं और मेरे से कहते हैं सर ये समझ में नहीं आ रहा, एक बार समझा दीजिए। तब फिर उनसे क्वेश्चन करने का मन होता है, बेटा जब क्लास में समझाया गया तब आप कहाँ थे? सर सॉरी टू से बट मैं उस दिन आया नहीं था। अरे आप अगर मोबाइल का ही यूज करते हैं तो यूट्यूब पे ही वीडियो पढ़िए। मैं जीओसी कल से चालू करने जा रहा हूँ, एक एक चीज जीओसी में बताऊंगा आपको। अगर आप डेली मेरी क्लास देख रहे हैं या किसी और की देख रहे हैं, आप देखिए, तो कल से मैं जीओसी की एक एक क्लास चालू करूंगा, एक एक बकायदा इंडक्टिव इफेक्ट, नॉमेनक्लेचर में पूरा आपका आइसोमेरिक बताऊंगा, और रेजोनेंस क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्बिन क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा, एक एक टॉपिक बताऊंगा। डिपेंड आप पे करता है ना कि आप उस चीज को कितना, मतलब 12th में है बच्चा और बच्चे को ये नहीं पता होता है कि हाँ कार्बोकेटायन क्या होता है। वो 11th पास करके आया है, उसने 11th में बकायदा मार्कोनिकॉफ पढ़ा, एंटी मार्कोनिकॉफ पढ़ा। तो क्या जब आपने मार्कोनिकॉफ पढ़ा था तो वहां पे मैकेनिज्म नहीं पढ़ी थी आपने? वहां पे आपको नहीं पता था कि जो है कार्बोकेटायन में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ऐसा कुछ होता है, सबसे बड़ा 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। और वही एंटी मार्कोनिकॉफ में आपको फ्री रेडिकल नहीं पढ़ाया गया था, फ्री रेडिकल की मैकेनिज्म नहीं बताई गई थी। तो ये सब तो क्लास 11th की चीजें हैं ना, आपने 11th में पढ़ा नहीं है और आप उसके बाद कह रहे हैं 12th में समझ में नहीं आ रही, कैसे आएगी? पॉसिबल ही नहीं है। आप जो है खाली दिन भर जो है बस फिजिक्स मैथ फिजिक्स मैथ फिजिक्स मैथ, और इस समय भी कोई बहुत ज्यादा आपके स्कोर नहीं आते हैं कि आप फिजिक्स और मैथ पढ़ रहे हैं उसके बाद बहुत ज्यादा स्कोर आ जाते हैं।
तो जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, अभी अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन लेने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मस्ट होना जरूरी है। बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप रैंक लेने की बात सोच रहे हो, रैंक तो तब लोगे ना जब सिलेक्शन होगा। चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हो, चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो, और चाहे नॉर्मल आप अपने बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन में सर आई मुझे जो है 95% नंबर चाहिए। अरे कहां से चाहिए? 95% तो तब आएंगे ना जब स्कोरर पे तुम स्कोर करोगे। स्कोरर है कौन? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ऑलवेज कंटेन स्कोरिंग। हमेशा ये स्कोरर होता है। ये सब्जेक्ट जो है ये आपको सबसे ज्यादा नंबर दिलाने और सबसे कम नंबर दिलाने के लिए जाना जाता है। ज्यादा क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें चीजें कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और कम क्यों? क्योंकि आप इसको पढ़ते ही नहीं, आपका पूरा दिमाग तो मैथ और फिजिक्स में लगा हुआ है। केमिस्ट्री आपके लिए सब्जेक्ट ही नहीं है। आपके लिए केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, रटने वाला सब्जेक्ट है। लास्ट के 1 महीने में रट लेंगे, बिल्कुल रट लीजिए। लास्ट के 1 महीने में रट करके आप बस जस्ट पास हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। रैंक रैंक छोड़िए साहब, पहले उस चीज में पास होकर के तो दिखाइए। रैंक तो तब आएगी ना जब पास हो गए। बोर्ड रिजल्ट आने वाले हैं, बच्चों के फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, सर क्या होगा? तो उनसे मैं एक ही चीज कहता हूँ, बेटा केमिस्ट्री का पेपर कैसा गया था? सर अच्छा गया था। बेटा अच्छे परसेंटेज आएंगे। बेटा केमिस्ट्री का पेपर सर नॉर्मल था। बेटा थोड़ा सा जो है रिजल्ट देख लेना। केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट है बेटा, ये आपके रिजल्ट को बूस्ट और डाउन दोनों कराने में काम करता है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि क्लास 12th में आपको हेलो एल्कीन हेलो एरीन पढ़ना है, आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ना है, आपको एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है, आपको एमाइन पढ़ना है, आपको बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है, आपको आईयूपीएससी पढ़ना है। ये सब बहुत बड़ा कोर्स है और इन सबको पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा फोकस और पेशेंस दोनों की जरूरत है। क्यों? आपको रिएक्शंस, मैं बच्चों से बात करता हूँ, बच्चे कहते हैं सर वो आप जो रिएक्शन करवाते हैं ना बहुत लंबी लंबी होती है। अरे भाई वो लंबी लंबी रिएक्शन लेकिन तोड़ के तो बताई जाती हैं। कल मैंने विक्टर मेयर बताया, तो विक्टर मेयर की जो वो चेन थी कम से कम 5 रिएक्शनों की थी, लेकिन मैं हर एक चीज तो बता रहा हूँ कि हाँ पहले HI रिएक्शन कर रहा है, वाटर रिमूव हो रहा है, आई एल्काइल बना रहा है, फिर उसके बाद सिल्वर नाइट्राइड जुड़ रहा है, वहां से AgI बाहर हो रहा है, NO2 जुड़ रहा है, फिर मैं बता रहा हूँ कि नाइट्रस एसिड रिएक्शन कर रहा है, वहां से फिर H2O निकल रहा है, फिर NOH जुड़ रहा है, आफ्टर दैट NOH रिएक्शन करता है और आपको रेड कलर देता है। तो ये प्रोसेस तो मैं आपको एक लाइन से बता रहा हूं। जब ये प्रोसेस मैं आपको एक लाइन से बता रहा हूं तो आप कैसे कह सकते हो कि हाँ ये लंबी रिएक्शन है? उसके बाद कुछ बहुत अच्छे लोग हैं जो अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। उन अच्छे कमेंट वालों से मैं यही कहूंगा, बेटा आपका फ्यूचर वैसे भी कुछ नहीं है, आप कमेंट अच्छे करते रहिए, ठीक है? आप समझ रहे होंगे मैं किस अच्छे कमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? उससे कोई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका फ्यूचर जहां है वो आप जानते हैं, वहां से वैसे भी आप ऊपर उठ नहीं पाएंगे। तो मैं ये वीडियोस सिर्फ उन लोगों के लिए बनाता हूं जो मुझे पसंद करते हैं और जिनको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है। मुझे कोई यूट्यूब से पैसे वैसे नहीं कमाने हैं कि हाँ मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा लाइक चाहिए, व्यूज चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए और मुझे जो है मल्टी मिलियनर बनना है। सॉरी टू से, मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई मैं अपने बिजी शेड्यूल में से रोज थोड़ा समय निकाल करके वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि वैसे ही मेरा मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक बड़ा हेक्टिक शेड्यूल होता है। उस पर भी मैं अगर वीडियोस बना रहा हूं सिर्फ उन बच्चों के लिए जो हाँ जिन तक मेरी बात नहीं पहुंचती है वो पहुंच जाती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में क्यों नहीं आती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आपको इसलिए नहीं आती है बिकॉज आप खुद से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना ही नहीं चाहते हैं। आपने 11th में पढ़ाई नहीं है, आप 12th में आकर के कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं? अब होता ही है कि अब एल्डिहाइड कीटोन चल रहा है, अल्कोहल फिनॉल ईथर चल रहा है। अब अल्कोहल फिनॉल ईथर चल रहा है, अब अल्कोहल की मैं रिएक्शन बता रहा हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। अब उसमें जब मैकेनिज्म आ रही है तो मैं आपको बताता हूँ, मैकेनिज्म वाले दिन जो है आप गायब हो जाओगे। कहां से आएगी? एल्किल हैलाइड पढ़ा रहा हूं, मैं बता रहा हूं एलिमिनेशन रिएक्शन ऐसी होती है, और उसके बाद जब मैंने कहा कि घर पे जाकर के इसको जो है 5 बार जाकर सॉल्व करिए और लगाइए और अगले दिन दिखाइए, आपको कोई मतलब ही नहीं।
आप इसको एक ऐसा सब्जेक्ट समझ चुके हैं कि हाँ बस इसको कोचिंग में या स्कूल में पढ़ा दिया जाए और उसके बाद जो है आखिरी में कॉपी से रट्टा मार लेंगे, कॉपी से रट करके वैसे भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट टू लर्न, रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है केमिस्ट्री, पूरा दिमागी खेल है। कुछ भी आप रेजोनेंस पढ़ोगे, आप इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ोगे, आप मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ोगे, आप कार्बीन पढ़ोगे, आप कार्बोकेटायन पढ़ोगे, आप हाइपर कंजुगेशन पढ़ोगे, आप अल्कोहल फिनॉल ईथर में कोई रिएक्शन पढ़ोगे, मैं नेमिंग रिएक्शन बताता हूँ, आप सेंडमेयर पढ़ोगे, वुड्स फिटिंग पढ़ोगे, फिटिंग पढ़ोगे, गाटरमैन पढ़ोगे, कोई भी नेमिंग रिएक्शन रटने वाली नहीं है, पूरा गेम है, पूरी मैकेनिज्म है। क्या क्या रटोगे, माइंड है ना भाई, इतने छोटे से दिमाग में सब कुछ कैसे आ जाएगा, रट नहीं सकते हैं 11th 12th में। और ये वीडियो उन लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो अब 11th में गए हैं, उनके लिए एक रिक्वेस्ट है कि आप 11th में आपकी एंट्री हुई है, आप अपने 11th को रेस्ट ईयर, ये एक वर्ड मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों से, रेस्ट ईयर, आप क्लास 11th को रेस्ट ईयर बिल्कुल मत समझिए कि हाँ आपने ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया हाई स्कूल में पास होने के बाद। ठीक है कि आप में हाई स्कूल पास हो गए, हाई स्कूल सब पास हो जाते हैं आज के जमाने में, वो गलती हमारे बोर्ड एग्जाम की है कि वो ऐसा, अभी मैं देख रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड तो तब भी ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के पास कोई काम ही नहीं है, दिन प्रतिदिन कोर्स को कम करते चले जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन पता नहीं क्या चाहते हैं, क्या पढ़ाना क्या चाहते हैं, ऐसे ही पास कर दो भाई, ऐसे ही पास कर दो। उसके बाद में बच्चे कहते हैं, या बच्चे क्या कहते हैं, लोग कहते हैं दुनिया में जो है बेरोजगारी बहुत है, कूड़ा आ रहा है, क्या होगा, बच्चा 12th पास है उसको आता कुछ नहीं है, 12th पास है उसको कुछ नहीं आता, 12th पास है, क्यों, बच्चा अगर फेल हो गया तो जो है दिक्कतें हैं, फेल हम कर नहीं सकते उसको, हम लोगों ने तो पढ़ाई नहीं करी, हमारे समय में तो होते नहीं थे, हमारे समय में जो है 11th और 12th एक होता था, अलग नहीं होता था, हम लोगों के अंदर एक डर होता था, क्योंकि 11th में जो पढ़ा था वो 12th में आता था। अब क्या है, 11th में 12th में जो है ठीक ठाक है, 11th में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनका काम पड़ता है 12th में, वो सब 11th में रख दिए हैं, बच्चों को माइंड में दिमाग में एक चीज आ चुकी है क्या, ये तो 11th में बोर्ड एग्जामिनेशन में आना ही नहीं है, चाहे वो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम हो, चाहे वो आपका आयनिक इक्विलिब्रियम हो, चाहे वो आपका हाइड्रोकार्बन हो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नॉमेनक्लेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं सबसे आप 12th के अपने बेसिक को सही कर पाओगे ना। तो मेरी बातें आज आपको कड़ू लग रही होंगी, लेकिन ये कड़वाहट सिर्फ मेरी आपके भविष्य को लेकर के है, क्योंकि मैं एक टीचर हूं, मैं कभी नहीं चाहता हूं कि मेरे किसी भी स्टूडेंट का भविष्य खराब हो, क्योंकि जब देखता हूं किसी बच्चे को जो 12th पास आउट होकर के इधर उधर घूम रहा है और कुछ नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे भी बुरा लगता है कि हाँ इस बच्चे ने अगर उस समय सही से अगर कर लिया होता या दिमाग लगा लिया होता तो आज ये ठीक जगह पे होता। तो अपनी इस मोबाइल वाली दुनिया में मैं ये नहीं कहूंगा बाहर आइए, रहिए उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत सारे बच्चे हैं जो मोबाइल का बहुत अच्छे से यूज करते हैं, यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, यूट्यूब आज के समय में बहुत सही चीज हो गई है कि आपको जो है जिन बच्चों के पास, मोस्टली उनके लिए है जो गांव देहात में रहते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उनके लिए यूट्यूब बहुत ज्यादा बढ़िया है। कितने लोग पढ़ाते हैं, अच्छे अच्छे टीचर, नामी ग्रामी टीचर, हम जैसे टीचर जो अभी नया नया चालू किया है, और हमेशा ऐसे टीचरों से पढ़ने की कोशिश करिए जो मेहनत करते हैं, जो नया बताने की कोशिश करते हैं, कुछ नया बताने की कोशिश करते हैं, नए में कुछ सही तरीके से आपको आसान बताने की कोशिश करते हैं। रटा रटाया ज्ञान नहीं चाहिए, हर चीज को आसान, जरूरी नहीं है कि जो चीज हो चुकी है वो, जैसे मैंने कल आपको विक्टर मेयर बताया था, बहुत सारे आपको टीचर मिलेंगे जो विक्टर मेयर के साथ पहली इक्वेशन में आपको बोलेंगे रेड फास्फोरस के साथ आयोडीन की रिएक्शन करवा दीजिए, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इसमें कि ये रेड फास्फोरस का काम क्या है, आयोडीन का काम क्या है। मैंने कहा आप HI से रिएक्शन करवा दीजिए, आपका H इस OH के साथ वाटर रिमूव कर देगा, ऑयल जाकर के वहां बैठ जाएगा, आसान तरीका। तो तरीके तो आप समझेंगे ना कि किस तरीके से आपको चीजें समझ में कम आएंगे, किससे ज्यादा आएंगे। तो अब ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, आज के लिए सिर्फ यही क्वेश्चन था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में क्यों नहीं आती है, और कल से मैं जीओसी चालू करूंगा, आप सभी लोग एक एक टॉपिक को जीओसी को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और कोई भी दिक्कत होगी पूछिएगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है, थैंक यू सो मच।